हेलो फ्रेंड, जीके जी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा और ये सेशन आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें और इस सेशन को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो हो जाएगा शिक्षा। अब बताते हैं कौन कौन से समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। एक हो गया शिक्षा, राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, समाचार पत्र हो गया, कारखाना हो गया, आर्थिक और सामाजिक योजना हो गया। ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कृषि भी अब समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। सन 2006 ईस्वी में इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। ठीक है, बाकी पुलिस जो है इस समवर्ती सूची का नहीं है, राज्य सूची का विषय है। रक्षा भी केंद्र सूची का विषय है। जिस समिति की सिफारिश से भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब किया गया था? सन 1957 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इस समिति का रिपोर्ट 1957 के अंत में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाना और पंचायत राज को लागू करना। ठीक है, तो ये कौन थे अध्यक्ष पंचायती राज के? तो ये बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, और पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? नागौर जिला। कहाँ? तो नागौर जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान। अगर गांव आपसे पूछे तो बगदरी गांव। ठीक है, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर बोलिए 1859 ईस्वी को। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान से आरंभ की गई थी। यानी राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई थी बताइए? तो ये आंध्र प्रदेश में लागू की थी। यानी प्रथम था राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का? दोस्तों पीछे हम बता दिए 1859, ये गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा। 1959 में हुआ था। ठीक है, तो ये लागू कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो नागौर जिला, राजस्थान। ठीक है, बगदरी गाँव। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और टोटल राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250। और चुनाव कितने पे होते हैं बताइए? तो 238 पे। ठीक है, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, और लोकसभा से कितने मनोनीत किए जाते थे? तो 2 गो। ठीक है, लेकिन इसको हटा दिया गया है। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? यह है कौन सा दर्रा है बताइए? तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है? कुल्ली घाटी, हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, और कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में स्थित है। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 को प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 को हुआ था। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसमें टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता सबको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो मेघालय जो पठार है संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है बताइए? तो यह है छोटा नागपुर के पठार के समकालीन है। ठीक है, किसके समकालीन है मेघालय पठार? तो छोटा नागपुर पठार के समकालीन है। इसमें छोटा नागपुर के पठार में मेघालय के पठार के समान है। तो इसमें कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है।
भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भील है। कौन सी है? भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? तो भील है। भील के बाद कौन आता है? संथाल आता है। संथाल के बाद गौंड आता है। ठीक है, इसमें भील की बात करें तो भील जनजाति दक्षिण, उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में निवास करते हैं। जैसे दक्षिण भारत का है तो तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरला तरफ ये सब भील जाति निवास करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो गौंड है। ये दूसरी है, फर्स्ट सेकंड बोल दिए हैं, इसको थर्ड बोले थे दोस्तों, सेकंड है। गौंड जाति जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरी सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो संथाल है। ये भी मुख्य रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? तो कर्नाटक में लगभग कितना परसेंट होता है? तो 56% होता है। ठीक है, कॉफ़ी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कॉफ़ी? दो प्रकार के हैं। चलिए दोनों प्रकार के बताते हैं। एक है रोबस्टा, कौन है? रोबस्टा है, और दूसरा है अरेबिका। ठीक है, दूसरा कॉफ़ी का क्या नाम है? तो अरेबिका नाम है। अरेबिका कॉफ़ी जो है सबसे महंगी कॉफ़ी होती है, जबकि रोबस्टा जो है सस्ती होती है। कॉफ़ी के लिए सेंटोस बंदरगाह प्रसिद्ध है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडारनायक। कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। ठीक है, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उदाहरण नहीं है? तो ब्याज दर हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट। ये किसका है? तो ये आरबीआई का मौद्रिक और साख नीति है। ये ब्याज दर जो है आरबीआई का मौद्रिक और साख नीति है, न कि राजकोषीय नीति का। ठीक है, बाकी सभी इसमें से करारोपण ये राजकोषीय है, सार्वजनिक व्यय ये भी राजकोषीय है, सार्वजनिक ऋण ये भी राजकोषीय के अंतर्गत आता है, जबकि ये आरबीआई के साख नियंत्रण है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो ये बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता। चलिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चीज़ों को बताते हैं। जैसे व्यापार हो गया। सबसे पहले समझिए कि तृतीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो जो हम लोग सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग सेवा, बीमा, वास्तविक जायदाद, ठीक है, तो या फिर एजुकेशन, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी सेवा देते हैं। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति कितने सदस्यों में होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से कितना से? लोकसभा से कितने? तो 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सन 1852 ईस्वी को इन्होंने मुंबई में इनाम कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन का उद्देश्य था भूमि रहित जागीरों का पता लगाकर उनका अधिग्रहण करना और इनसे 20,000 जागीरें जब्त कर लेना, यानी 20,000 जो उसकी संपत्ति होती थी उसको जब्त कर लेना। तो कहाँ शुरू किया गया था? तो मुंबई में। कब किया गया था? तो 1852 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, शारदा मणि कौन थी? बताइए। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किसकी थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण हंस जो थे ये काली जी के भक्त थे, यानी काली जी की बहुत पूजा करते थे। ठीक है, इनका जो शारदा मणि है, इन्होंने परमहंस को सुख दुख में भी साथ दिया करते थे। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको दी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए राजेंद्र प्रसाद आए तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार के थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो सारण में हुआ था। ठीक है, और इनको क्या नाम से जाना? तो बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक क्या नाम जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने कृषि आंदोलन यानी जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें इन्होंने भागीदार लिए थे।
बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। इसकी अध्यक्ष संगठन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो लाला लाजपत राय ने। किसने किए थे? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है। क्या होता है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, वो पहले अध्यक्ष थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किए थे? किसने किए थे बताइए? तो अमृत प्रकाश की किसने किए थे? तो शिशिर कुमार घोष ने किए थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किए थे? तो शिशिर कुमार घोष ने। क्या ये अकेले ही किए थे? नहीं, इसमें और 2 व्यक्ति थे, उनका नाम बताते हैं, मोतीलाल घोष और तुषार क्रांति घोष। कौन? मोतीलाल घोष, तुषार क्रांति घोष। यानी अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक 3 व्यक्ति हैं, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार क्रांति घोष। ठीक है, किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान। इस आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो 1888 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इन्हीं में इन्होंने बताए थे कि जो कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों का द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा समझा योजनाबद्ध था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक कर दें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।